हेलो दोस्तों, वेलकम है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। आप सब कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो, इतना काम में बिजी हूँ कि मैं कलर लगाना भी भूल गई। मेरे बाल देखो कितने पक गए, वीडियो में भी झलकते रहते हैं पर रोशनी में थोड़ा कम दिखते हैं। बाकी सारे कलर लगाना भूल नहीं गई हूँ। सोच रही हूँ जाने का टाइम थोड़ा सा पास में आए फिर लगाऊँ, फिर 2 बार नहीं लगाना पड़े कलर, इसीलिए। और आज हम आप लोगों को आज फुल वीडियो में आप लोग बने रहिए। आज हम अपने दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी पैकिंग हो रही है और हमने जो सूट सिले हैं सारे, वो आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बने हैं। टेलरों की सिलाई पता है 600, 500, 600, लाइनिंग वाले 800, लाइनिंग मतलब अस्तर वाले 800, और नॉर्मल सूटों की सिलाई, सिंपल सूटों की सिलाई 600 रुपये, 500 रुपये। तो जैसा भी सिल लेती हूँ, अपने हाथ से सिलती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने 1 आध महीने सिलाई सीख रखी है, पर अपने पहनने भर का। मैं दिल्ली रहती थी तो लोगों को भी सिलती थी, पर जब से यहाँ आई हूँ बस अपने ही सिलती हूँ। आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे सिलाई है, कैसे सिला है, कैसे फिटिंग है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि आप लोगों को कैसा लगा। और एक लाइक प्यारा सा और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। एक सूट ये सिला है, ये लाइनिंग वाला है फ्रेंड। कैसा सिला है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एक सूट ये है, इसकी फिटिंग और किसी टेलर से कम है। टेलर सिलता तो ऐसे नॉर्मली औरतें सिलती हैं तो 800 लेती हैं, और टेलर सिलता है तो 1200 लाइनिंग के लेता है, अस्तर वाले की। ये देखो, ये अस्तर वाला है। और इसकी फिटिंग भी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। 1200 सिलाई देने से अच्छा, 800 सिलाई देने से अच्छा मुझे अपने हाथ की बहुत ही। कैसे बने हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और एक और दूसरा ये, इसकी भी फिटिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ये अपने हाथ के सिले हुए हैं और किसी टेलर से कम नहीं है। आप लोगों को कैसा लगे, जिसको भी सिलवाना हो मुझे ऑर्डर करें। मुझे भेज दें, मैं यहाँ से सिल के पार्सल कर दूँगी। कैसा सिला है, कैसी फिटिंग है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तीसरा, ये तीसरा, इसकी फिटिंग आप लोगों को कैसी लगी, गला और बाकी। अब चौथा, और ये है चौथा और लास्ट। एक और है पर उसे सिला नहीं है क्योंकि टाइम नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कैसे करके थोड़ा थोड़ा एक सलवार, एक कमीज़ 2 दिन में बनाई, एक सलवार 2 दिन में बनाई, 4 दिन में एक जोड़ी सूट तैयार हुआ। अब उसको ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो उसको मन नहीं कर रहा, बाकी भी पैकिंग सैकिंग भी करनी है, इसीलिए उसे नहीं सिला। आप लोगों को कैसे लगी इसकी फिटिंग और सिलाई, बाकी कैसे सूट लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसको भी सिलवाना हो मुझसे सिलवा सकता है। तो दोस्तों आपको कैसे लगे हमारे सूट और कैसी लगी सूट की फिटिंग
कमेंट करके ज़रूर बताना। पैसा देना मुझे बहुत ही दुखता है, क्योंकि थोड़ी बहुत सिलाई सीख रखी है ना, तो पैसा देने में मेरी जान निकलती है, इसीलिए मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। तो अब हमारी पैकिंग हो रही है और बाकी यहाँ सिलाई बहुत है, पर सिलाई का काम मेरा यहाँ चला नहीं। यहाँ पहले मैं आके सिलाई ही करती थी, पर यहाँ गांव के लोग जो है ना, औरतों की मेहनत को कोई मेहनत नहीं समझती। टेलरों को 600, 800, 1200 दे के आ जाएंगी, पर औरतों की सिलाई बहुत ही कम, 150 भी नहीं देते थे। इन सूटों में क्या है, टेलरों की सिलाई में और मेरे सूट आपने देखे, इनकी फिटिंग में क्या है? टेलर कहीं से ज़्यादा अच्छे सिल देते हैं क्या? पर मेहनत कोई नहीं देता, इसीलिए मैंने सिलना ही बंद कर दिया, मैंने काम पकड़ लिया। क्योंकि महीना पूरे होते होते 3000 भी मुश्किल हो जाता था, 3000 की भी सिलाई। और एक सूट सिलवाती थी तो 4 कपड़े लाते थे, फटे टूटे, ये कर दो, वो कर दो, रिपेयर कर दो, उसका कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये सब बहुत मुझे नहीं पसंद आया। फिर मैंने काम किया, काम ढूंढ लिया। 10,000 मिलते हैं, बहुत है। ये सब चिल्लरपंथी तो नहीं है। एक सूट सिलवाएंगे 150 रुपये देंगे और उसके साथ 4 और लाएंगे उसका सिलाई। कहीं यहाँ से फटा है, कहीं यहाँ से फटा है, कहीं ऐसा फटा है, उसकी फिटिंग कर दो, उसका कुछ भी नहीं देते थे। मैंने कहा मैं सब बंद ही कर देती हूँ, बस अपने खुद के सिलती हूँ, बाकी सिलाई उलाई बंद। और इन सूटों में क्या है, इन सूटों में सिलाई में क्या है और टेलर जो सिलते हैं उनमें क्या कोई ज़्यादा वो है? वो कहीं अनोखे सिलते हैं, पर यहाँ उनको दे आएंगे, हम लोगों को नहीं देते, दुनिया भर की बातें बनाते। इसीलिए सिलाई बंद करके, सिलाई छोड़ के काम कर लिया। दिल्ली में मेरा बहुत अच्छा चलता था, दिल्ली में मेरे बहुत अच्छे सिलाई करती थी और कम ही लेती थी। तब भी वहाँ गांव में भी, और मैं यूपी रहती थी तो वहाँ भी मेरे सिलाई के बहुत ज़्यादा कपड़े आते थे। और दिल्ली रहती थी तो वहाँ तो मेरे घर के ही इतनी लंबी फैमिली है ना, कि सबके सिलते सिलते मेरा बन जाते थे महीने में 5-6 हज़ार। जब मेहनत का मेहनताना ना मिले ना, तो कोई काम करने में मज़ा नहीं आता। टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने सिलाई बंद करके काम देख लिया। और आज वीरवार है, कल शुक्रवार, शनिवार, संडे को हमें जाना है। बाकी पैकिंग जोरों शोरों से है। ज़्यादा कुछ ख़रीदारी, मैंने अपने कपड़े तो ख़रीद लिए हैं, बाकी हस्बैंड के और गुड़िया के कपड़े नहीं ख़रीदे हैं। दिल्ली जाके ख़रीदूँगी, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे वैरायटी भी मिल जाती है। यहाँ इतने महंगाई होती है, वैरायटी नहीं होती, पर महंगाई हद से ज़्यादा होती है। इसीलिए, और मेरे सिलने थे, उन लोगों के रेडीमेड लेने हैं, इसीलिए मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ सूट सही मिल जाते हैं, बाकी जीन्स वगैरह, जीन्स टॉप उसे भी लेना है और जीन्स हस्बैंड को भी लेना है, तो ये सब बहुत महंगा होता है। तो फिर दिल्ली वैसे भी जाएंगे, मैंने कहा। पहले सोच रही थी कि बैग भी वहीं लेंगे, पर सोचा कपड़े किसमें, बहुत ही ज़्यादा सामान है, सामान किसमें रखेंगे, किसमें ले जाएंगे। फिर मजबूरन लेना पड़ा। मैंने कहा चलो यहीं से ख़रीद लेते हैं, वहाँ भी पैसे ही लगेंगे, यहाँ भी, वहाँ थोड़ा सही मिल जाता। और यहाँ 3700 का मिला है 2 का सेट। एक ये है, ये छोटा है, वो बड़ा है, ये सबसे छोटा साइज है। ये पूरा भरा हुआ है हस्बैंड के कपड़े से, और मेरा वाला थोड़ा बड़ा है। और एक वो वाला हैंड बैग 3 पीस का 3700 का मिला है। महंगा है पर फिर भी ठीक ही है।
क्योंकि बार बार कपड़े वाले बैग खरीदते थे हम आने जाने पे, और कपड़े वाले बैग एक साल से दूसरे साल नहीं चलते थे। यहाँ से तो बड़े नए नए खरीद के लेके जाते थे, और वहाँ वहाँ क्या करते थे उधर से आने में कभी चावल, कभी चावल का आटा, कभी चावल, कभी दाल, कभी कुछ, कभी अचार, ऐसे भर देते थे। तो वो बैग यहाँ तक आते आते फट जाते थे। हर साल नया बैग लो। मैंने कहा एक बार ही थोड़ा महंगा लगा के लो, 1-2 साल 4 साल चले, तो इसीलिए अब की बार ये वाला बैग लिया है। बाकी शॉपिंग दिल्ली में होगी। और कैसा लगा हमारा छोटा सा ब्लॉग, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अब की बार का ब्लॉग शायद ही रास्ते का होगा, नहीं यही का होगा, पर ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिए। आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।